हेलो। नमस्कार, हम एक मिनट 24 बिस्कुमान भवन से साहिल कुमार बात कर रहे हैं। हाँ, मैं महेश कुमार अवस्थी, आपको पंचायत संघ के नेता बोल रहे हैं। लेकिन आपकी और हमारी सुविधा के लिए इस कॉल को रिकॉर्ड कर देगा। महेश अवस्थी जी, हमारा ये सवाल रहेगा हम्म। कि कई वर्षों से आप लोगों की मांग जो है लंबित रही है। तकरीबन 10 से 12 हजार के करीब में आपकी संख्या है। अपनी मांगों को लेकर के कई बार आप पटना भी आ चुके हैं, कितनी बार आप लाठियां भी खाई, लेकिन अब तक वो मांग नहीं पूरा हुआ और अब तो आचार संहिता भी लग गया। सबसे आश्चर्य वाली बात है कि हमारी सबसे पुरानी मांग है। आज नहीं, 12 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, 15 साल से और 12 साल से हैं सब लोग, और हम लोग का मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ। और 3 साल वाले का अभी तक ज्वाइनिंग भी हो गया, सब चीज हो गया, लेकिन हम अभी तक ये हमको नहीं पता चला कि सरकार सोच क्या रही है, क्या कहना चाहती है, हमको समझ में नहीं आया। आचार संहिता भी लग गया, उनके ब्रेन में क्या था क्या नहीं, उनका नहीं था। जब उनकी नहीं थी तो हमारे भी मन बन गई है कि इनकी सरकार को हम गिरने नहीं आने देंगे, एकदम नहीं आने देंगे। खास करके ये गठबंधन जो सरकार इनकी चल रही है, ये तो हम एकदम नहीं इनकार करते हैं इनकी सरकार को। अब ये वोट हम लोग देने नहीं जा रहे हैं, ये मान लें। ये मतलब हम कि लोग को स्पष्ट है कि जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए हाँ, गठबंधन में आपकी मांग थी, आपकी मांग पूरी नहीं हुई। 12,000 नहीं करीब में आपकी संख्या है, तो आप किसको नहीं, वोट देंगे इस बार? हम देखिए वोट हम नोटों को दे देंगे, हम क्यों देने जाएंगे। हम ज्यादा से ज्यादा जो आने वाले हैं तेजस्वी जी, इसलिए तेजस्वी जी को देना चाह रहे हैं कि वो नौकरी को आगे रखे हुए हैं। वो आप बोलते हैं सरकार बनाएंगे तो हम नौकरी देंगे, तो हम उन्हीं को क्यों नहीं रखेंगे। ये तो 12 साल से धोखा दे दे के टर्म बाय ये निकालते हैं वैकेंसी, और इसी तरह करते करते हम लोग 12 साल 15 साल बिता दिए। ये इनकी तो शुरू से इस तरह की नीति थी, और हम लोग प्रचारी के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किए और दुर्व्यवहार किए एक तरह से। क्योंकि दुर्व्यवहार इसलिए है कि इन्होंने 3 बार हम लोग पर लाठीचार्ज किया। 3 एक बार बार? नहीं, 3 बार लाठीचार्ज किया। एक बार तो जेडीयू ऑफिस के पास जी। किया, फिर गांधी मैदान में किया, एक बार हम लोग डाक बांग्ला के पास आ रहे थे तो वहां भी इन लोग ने लाठीचार्ज किया। हम लोग तो शांतिपूर्ण जा रहे थे, हम लोग अभी तक शांतिपूर्ण ही किए हैं ऑल से, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि इनके दिमाग में क्या है। जब भी आगे बढ़ते हैं, डिमांड ज्यादा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ये लाठीचार्ज के द्वारा हम लोग को दबा देते हैं। यही चीज है। और हमको सबसे सबसे ज्यादा आश्चर्य है कि नीतीश जी आपने कान बंद करके, आंख बंद करके आप लाठीचार्ज करा देते हैं। आपको पता रहता है कि इन पर लाठीचार्ज करा देना, लेकिन इनकी डिमांड क्या है ये आज तक 15 साल में इनको नहीं पता चला। 15 साल राज किए आराम से, वोट लेके, धोखा दे दे के, लेकिन इन्होंने अभी तक नहीं। और लास्ट में ये भी जान रहे थे कि आचार संहिता लगने वाली है, तो ये भी इनकी कान नहीं खुली। ये बात लेकिन है। कई बार जो है कैबिनेट की बैठक हुई, कितना एजेंडा पर मुहर लग गया, लेकिन आप लोग का मामला नहीं सुना गया। हाँ, एक बार भी नहीं सुना गया। एकदम समझिए कि दरकिनार कर दिया गया, हमारी डिमांड को दरकिनार कर दिया गया। और ये सबसे घिनौना, एकदम घिनौना कहिए, इनकी व्यवहार हम लोग के प्रति बहुत ही घिनौना था। तो हमारी भी व्यवहार इनके प्रति पूरी घिनौना है, इसलिए कि हम इनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। हम लोग ने पूरी 12,000 प्रचारी ने, हम लोग ने एक बार मीटिंग और करना हम लोग को इनकी प्रचार के लिए कि इनके गांव-गांव में हमको प्रचार जाके करना है कि ये नौकरी नहीं दिए हैं, ये 12 लाख नौकरी नहीं दिए, 10 लाख भी नौकरी नहीं दिए, इनकी यही पहचान है। जब नीतीश हमको कुमार एक बता बात रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। नहीं नहीं, नामुमकिन वाली बात है। ये 15 साल में 10 लाख नौकरी नहीं दिए, 12 लाख नौकरी नहीं दिए, कि 1 करोड़ कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा लेके आएंगे। दूसरे को बोलते थे कि बाप के घर से लेके आएगा, आइए आप कहते हैं बाप के घर से लेके आएगा। आइए 1 करोड़ कहाँ से, बाप के, किस बाप के घर से लेके आएंगे 1 करोड़ को नौकरी देंगे। ये हमको ये नहीं पता चल रहा है। आए, और वो तो 17 महीना में करके चला गया। 2,15,000 किसी का चूल्हा तो जला दिया वो, किसी के घर का। कहते हैं कि सब जल फरेसी है, बिना हमको साइन कर ले थोड़े नौकरी मिल जाता। नहीं नहीं, इनकी पूरी समझे तानाशाही चल रहा है। नीतीश जी की पूरी तानाशाही है, और खास करके प्रचारी के साथ सबसे ज्यादा एक इनकी सोचना अंतिम सवाल रहेगा कि अब आप किसको वोट करेंगे, किसका सपोर्ट करेंगे? हम वोट ज्यादा कोशिश करेंगे तेजस्वी जी को देंगे, यही हम एकदम मन बना लिए हैं। उम्मीद है कि उन्हीं को तेजस्वी जी आपका काम कर देंगे? नहीं, जब इनसे उम्मीद नहीं रही तो उनसे भी उम्मीद करेंगे। जब ये 15 साल में नहीं सुने तो 15 साल में तो जरूर सुन लेंगे, 5 साल में तो जरूर सुन लेंगे। लेकिन ये 1 करोड़ वाले नहीं हैं,
1 करोड़ है ना, खाली मुंह पर बोल रहे हैं। ये आने के बाद ना 5 साल बीत जाएगा तो फिर कहेंगे कि अगला बार हम 2 करोड़ दे रहे हैं नौकरी, इनकी अगले साल 2 करोड़ हो जाएगा। ये हमको तो लगता है कि घर घर में ऑफिस खोलेंगे क्या ये 5 साल में। हमको तो आश्चर्य लग रहा है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, इंजीनियर कहते हैं, हम इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर ये घर घर में ऑफिस खोलेंगे, 1 करोड़ नौकरी, ये घर घर में ऑफिस खोल के अपने अपने कर्मचारी कहेंगे अपने अपने कर्मचारी बन जाइए। ये किसको मूर्ख बनाते हैं? हमको एक बात बताइए, किसको? ये 15 साल में प्रचारी को 12,000 प्रचारी को नियुक्ति नहीं किए ये, तो अब ये 1 करोड़ किसको दे देंगे नौकरी? हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये बीएसएससी ऑफिस में इन्होंने फार्म भरवाया और उसमें लिखा कि 2012 से पहले 2012 के बाद। तो हमको एक बताइए कि बीएसएससी ऑफिस को अभी भी साइट खोलिएगा 2023 अप्रैल मई अप्रैल का, तो इसमें साफ लिखा हुआ है 2012 से पहले और 2012 के बाद के लोग फार्म भर सकते हैं। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि 4th ग्रेड का अभी तक 12 साल से आप 15 साल से नौकरी नहीं दिए, नियुक्ति नहीं किए हैं आप। ये तो आपका प्रूफ है ना, आयोग तो प्रूफ कर रहा है ना, आप भी प्रूफ कर रहे हैं कि आपने 15 साल से ग्रुप डी का नौकरी अभी तक नियुक्ति किसी को नहीं दिया। तो ये 12 लाख किसको दिए, 10 लाख किसको दिए? पहले 12 लाख कहते थे, 12 लाख 10,000 देंगे, ये 10 लाख पर आ गए। ये भी तो आप तो सुन रहे होंगे कि 10 लाख से आगे अब नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि ये इतना नौकरी दिए नहीं है। और रहा 1 करोड़ की बात, तो ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जनता को दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी भूल है और इनकी जो प्रचारी के चलते हैं ना, इनकी 30 के अंदर सिमट जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद महेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।